हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का पार्ट नंबर 5 चैप्टर 6, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपसे ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेसिकली ये हैं, लेकिन बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, अगर हम करंट सिनेरियो देखे बोर्ड का, तो उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज 6.3 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जहां पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें अभी हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू 11, राइट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले बेटा वो करना ना भूले, ठीक है। अब आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल रहे हैं इस चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 टू 12 बहुत ही औसम कंटेंट मिलने वाला है आपको, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन ट्रायंगल एबीई, एक तो मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है एबीई, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, एबीई दिख रहा है, और इसके साथ में एसीडी, ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल मेरे जो हैं ऐसे, अगर इसको मैं ब्रेक करके बना दूं तो देखो ए बी ई, राइट, और ए सी ई, कुछ ऐसा, ए बी ई एंड ए सी डी, ये जो दोनों ट्रायंगल हमारे, ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा। तो कॉन्ग्रुएंसी का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, वैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट नहीं समझाया तो बेटा समझ लो। सिमिलरिटी मैंने बताया था, पैटर्न अंडरस्टैंड करना। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो यही चीज हमें फॉलो करनी है। तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ऐसे ही मेरी जो लास्ट साइड है बीई इक्वल टू डी सी या सी डी, बी सी डी के इक्वल है, और ये ए डी के इक्वल है, राइट। ये चीजें हमें दे रखी है, जिसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। इसको हम साइड में रख लेते हैं, ये हमें काम आएगी बाद में। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखो, इसके अंदर जो हमारे पास है, हमें दे रखा है ये गिवन। बेटा गिवन में जहां पे मुझे लिखना है मैं लिख दूंगा जरूर, लेकिन यहां पे गिवन जो हमारा यही पार्ट है, तो मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं अभी यहां पे, ठीक है। आप गिवन इजीली लिख सकते हो, लिखना जरूरी है, मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। शो दैट को हम बोलते हैं टू प्रूव। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बोला था, टू प्रूव। ये मेरा टू प्रूव पार्ट है, राइट। अब ये मेरा गिवन है, ये मेरा टू प्रूव है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टार्ट करना है प्रूफ। एक चीज बताओ मुझे, क्या प्रूव करना है मुझे, एडीई। एडीई मतलब जो मेरा अपर ट्रायंगल है, देखो बेटा, मैं अगर इसको एक बार थोड़ा सा इसको मैं अगर रफ करके क्लीन करके आपको समझाऊं तो आपको अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे से होगा। एक तो मेरे पास है ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, एडीई सॉरी, एडीई, और एबीसी मींस कंप्लीट ट्रायंगल, कुछ ऐसा। अगर मैं देखूं तो पूरा ट्रायंगल मुझे लेना है। अब होगा क्या इस केस में, देखो होगा ये कि अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर ठीक है, कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम यूज करते हैं और इन दोनों को समझते हैं, एक तो ट्रायंगल ये अपर वाला और एक जो मेन ट्रायंगल है मेरा एबीसी, इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, तो हमें एक चीज नजर आती है क्या, कि कहीं ना कहीं रेशियो ऑफ कंसेप्ट वाला पोर्शन लग रहा है। तो अगर मैं साइड्स का रेशियो अगर इक्वल ले आया, ठीक है, और एंगल ए कॉमन ले आया, तो एस ए एस सिमिलरिटी बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बनेगी सर, एस एस बन सकती है। देखो एडी का रेशियो पूरी एबी के साथ, फिर ए का रेशियो पूरी एसी के साथ, और एंगल ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, राइट। तो देखो कुछ अगर मैं ऐसा ट्रायंगल यहां बना दूं अगर साइड में, एडीई, और ये मेरे को प्रूव करना है एबीसी के साथ, ए बी सी, एंगल ए दोनों में तो कॉमन आ ही रहा है, और एडी का रेशियो एबी के साथ, ए का रेशियो एसी के साथ, तो ऐसे एस क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा ना। तो वही तो करवाना है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ के अंदर लिखना है इन ट्रायंगल, कौन सा, ए डी ए बी ई, पहले ए बी को लेते हैं जो गिवन है उसको, है ना, उसको लेते हैं पहले अपन। इन ट्रायंगल ए बी ई
एंड ACD, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों की बात कर रहा हूं पहले अपर जो गिवन है, ठीक है, वहां गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या गिवन है मुझे जो गिवन है AB किसके इक्वल है, AC के। बेटा एक चीज ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो मुझे रेशियो ऑफ साइड्स लेना है, राइट, तो AD का रेशियो मुझे AB के साथ लेना है, तो मुझे वो साइड्स इसमें से चूज करनी है जिसके अंदर AD AB आ जाए और AE और AC आ जाए। तो देखो AB और AC तो मुझे आ गया इक्वेशन नंबर 1, है ना, एज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो भी ले सकते हो आप। पहली चीज तो ये मिल गई। दूसरा, अब मुझे AB और AC मिल गया, AD और AE चाहिए मुझे, तो मैं लिख दूं AD इक्वल्स टू AE। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, AD इक्वल्स टू AE, वैसे तो हमें सिस्टमेटिकली ये लिखना चाहिए, पहले AB तो उधर AC, फिर BA, इसका AE, फिर AD, बट मैं इसको इक्वल्स में मतलब 1 x इक्वल्स टू x है तो लेफ्ट साइड में x लिख, x इक्वल्स टू 5 है, 5 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 5 लिख दूं तो बात तो बराबर ही पड़ेगी ना। तो जब इक्वल्स पार्ट है तो मैं जान करके इसको यहां लिख रहा हूं AD को लेफ्ट में, उसका रीजन है। अब मैं इसको इक्वेशन 2 दे दूं, बाय CPCT लिख सकते हो आप, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करा दूं तो मुझे जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो देखो, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तब पहला ट्राइंगल आ जाएगा, दूसरा वो आ जाएगा रेशियो के हिसाब से। तो 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो AD अपॉन क्या आ जाएगा, AB, और AE अपॉन क्या आ जाएगा, AC। आएगा कि नहीं आएगा, मिल गया। अब एक बार इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं हम, ताकि हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, राइट। अगर मैं इस चीज को अगर समझूं तो मुझे एक चीज नजर आती है यहां से, क्या, यहां से मेरे साइड्स का रेशियो आ गया, एक तो ये, एंड मैं एंगल इसका बोल दूं DAE इक्वल्स टू एंगल BAC विच इज कॉमन। अगर ये कॉमन हो गया तो बाय SAS triangle ADE is similar to triangle ABC। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो इसका, आप समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर है। देखो मैंने क्यों ऐसा रेशियो लिया, मैं आपको फिर समझा देता हूं। देखो मैं चाहता तो AD इधर लिखता, AE उधर लिखता, एज पर द सीक्वेंसिंग, जो पहला ट्राइंगल है ABE, लेकिन मैंने जान करके AD उधर लिखा, AE इधर लिखा। उसका रीजन है क्योंकि मुझे रेशियो के अंदर मैं अगर देखूं तो AD के नीचे AB चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने लेफ्ट में AD लिख दिया, क्योंकि वो भी तो CPCT से इक्वल होगा। तो मैं AD इक्वल टू AE बोलूं या AE इक्वल टू AD बोलूं, बात तो बराबर ही है वैसे वो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है हमारा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पे भी फिर से वही चीज बोल रहा हूं बेटा, ये मेरा है टू प्रूव, शो दैट, मतलब कि ये मेरा क्या है, टू प्रूव। ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टू प्रूव है हमारा ये। गिवन, गिवन में यहां लिखता हूं, पहले हम लिखेंगे हमेशा गिवन, बाद में टू प्रूव। तो टू प्रूव जो है ये मैं बाद में लिखूंगा। अब देखो, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। देखो ये एल्टीट्यूड AD और एल्टीट्यूड कौन सा है, CE, ये दोनों एल्टीट्यूड इसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पर लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट P। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे, जो हम बाद में काम आएंगे, अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड AD एंड CE
ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पी। अच्छा, एक चीज और आप लिख सकते हो इसमें, वैसे तो ये गिवन नहीं है मुझे, बट हमें जितना हम गिवन को सिंप्लीफाई करेंगे, जितना हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो मान लिया अच्छी बात है ना। तो ये एल्टीट्यूड है, तो एडी जो किस पे परपेंडिकुलर है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, वैसे ये स्टेटमेंट लिख दिया तो भी ठीक है। तो वैसे मैं देखूं तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, एडी इज परपेंडिकुलर टू सीबी एंड सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये चाहो तो ऑप्शनल है, लिख सकते हो, वैसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है, इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है, राइट। बात समझ आ गई ना सर, एक एक चीज बता रहे हैं आप, बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब मुझे 4 पार्ट डिस्कस करने बेटा, तो मैंने फिगर ऐसे ही ड्रॉ कर रखे हैं, तो उसी टाइप से मैं उस फिगर्स को यूज कर लेता हूं, राइट। अब देखिए पहला जो पार्ट है मेरे को, उसके अंदर मुझे बोल रहे हैं कि एईपी देखो ये रहा मेरा एईपी, ये एईपी ई पे 90 डिग्री है, और ये किसके सिमिलर होना चाहिए, सीपीडी या सीडीपी, जो भी है, सीडीपी, ठीक है। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था बेटा, नजर आ रहा है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक 90 डिग्री, दोनों में कॉमन, कौन सी वर्टेक्स पे, सेकंड वर्टेक्स। नेमिंग में ही पता चल जाता है बेटा आंसर। ये देखो ई पे और डी पे एंगल सेम बन रहा है, तो हम इसमें प्रूफ, यहां से हमारा शुरू हो चुका है, ये प्रूफ है हमारा, है ना, प्रूफ का पार्ट यहां से शुरू हो गया, प्रूफ लिख के फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टू प्रूव ऐसे लिख देना, टू प्रूव दिस, हम क्या लिखेंगे, एंगल एईपी, इसका फर्स्ट ट्रायंगल का एईपी, और इनका नाम लिख दो पहले, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। तो एईपी किसके बराबर है, सीडीपी के 90 डिग्री, 90 लिख दो, कुछ परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एंगल ही मेंशन हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, एंगल देखो पी पे इसका एंगल इक्वल है, लास्ट वर्टेक्स पी, तो ईपीए, ईपीए किसके बराबर होगा, डीपीसी, इसको हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय ए, देखो मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया माना जाता है सिमिलरिटी में, बाय ए क्राइटेरिया हम क्या बोलेंगे, ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी। बात समझ आ गई, मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया है ए, पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना, सेकंड पार्ट भी ले लेना इसमें, ठीक है। अब देखो एडीबी आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये ए डी बी यू जा रहा है, ए डी बी, तो मैं ए डी बी को यूज करता हूं, तो ये डी पे 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें एक तो एंगल आ रहा है ए और एक आ रहा है बी, तो मैं बी को 2 लाइन दे देता हूं, कि मुझे नजर आ रहा है इसमें बी और बी कॉमन नजर आ रहा है आपको भी, और इस पे डी पे 90 और इस ई पे भी 90 नजर आ रहा है, इजीली है, बहुत आसान है सर, कितना आसान कंसेप्ट है। अब देखो इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, इस पे डी पे 90 डिग्री एंगल, अब इसमें सी बी ई, दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको सी बी ई है ना, तो कुछ ऐसे लाइन ले लेता हूं मैं, ये वाली, तो इसमें भी फिर से वही आ गया, सी बी ई नजर आ रहा है। चलो तो इन ट्रायंगल फिर से वही लेते हैं अपन, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। एंगल एक तो ए बी डी इक्वल्स टू सी बी ई, क्या लिखेंगे, कॉमन है। दूसरा एंगल बी डी ए, देखो लास्ट में बी डी ए, सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, ऐसे ही सेकेंड थर्ड फर्स्ट, बात समझ आ गई। डी बी डी ए इक्वल्स टू बी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री,
क्राइटेरिया क्या लगाएंगे, बाय ए ए क्राइटेरिया, बाय ए ए क्राइटेरिया क्या बोलेंगे हम इसको, बाय ए ए क्राइटेरिया हम बोल देंगे क्या, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई। बात समझ आ गई? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो बहुत अच्छे से। इजी है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। इजी है, बहुत आसान है सर, इसी तरीके से पढ़ना है बेटा, ये चैप्टर बहुत आसान है। अभी आपको सारे टॉपिक्स, सारे केस स्टडीज वगैरह, असेसमेंट, रीजन सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, सब कुछ बैक टू बैक वीडियोस मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। तो देखिए अब जो इसके बाद है हमारे, अगर हम देखें इसमें तो अच्छा, अगर आपने स्टार्टिंग के 4 पार्ट नहीं देखे ना बेटा इसी चैप्टर के, तो चारों पार्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब देखो एईपी और एडीबी, एईपी ये रहा एईपी और एडीबी, ये पूरी लाइन ले जा रहा है आगे तक एक्सटेंड करते हुए, ये यूं, ठीक है। तो देखो फिर से एंगल ए ए शुरुआत वाला कॉमन है, और बीच वाली वर्टेक्स पे इस पे ई बन रहा है, इस पे डी बन रहा है, इस पे ये मेरा ए और इसका ए कॉमन है। फर्स्ट एंगल मेरा सेम है, कॉमन, फर्स्ट एंगल आप देखो कॉमन है, ए ए फर्स्ट वर्टेक्स पे एंगल ए ए कॉमन है, और सेकंड वर्टेक्स पे ई और डी बन रहा है, तो वो मेरा एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो अपन फिर से वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगल ए ई पी इक्वल्स टू ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सेकेंड वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स ऐसे लिख लेते हैं, ई ए पी, ई ए पी किसके इक्वल है, डी ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन। फिर से यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ए ए क्राइटेरिया, क्या लिखेंगे, बाय ए ए क्राइटेरिया, ठीक है। बाय ए क्राइटेरिया ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी बी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको मिनिमाइज कर लेते थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना आप इसका, अच्छे समझ में आ रहा है ना। देखो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल फ्री हो पूछने के लिए, और जल्दी हम एक ऐसी फैसिलिटी लेके आने वाले बेटा, ताकि हम एक छोटा सा अपना टेलीग्राम चैनल बना लें, जिसपे मैं आपको डेली वर्कशीट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां भी शेयर कर पाऊँ आपसे, ठीक है, और जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे फिर डेली। बात में समझ आ रही है? मैं वहां पे आपको कंटेंट शेयर करूंगा और उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम फैसिलिटी सोच रहे हैं, शुरुआत कर लें उसकी भी। चलिए जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी भी, ठीक है, पर उसके लिए पहले आपको चैनल को थोड़ा सा जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना है उसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फिर। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है इसमें हम देखें तो पीडीसी, यहां पे क्या है, पीडीसी, पीडीसी एक ट्राइंगल ये रहा ऊपर, और एक है बीईसी। देखो लास्ट में सी वर्टेक्स बेटा फिर से सेम आ रहा है दोनों में, सेकंड वर्टेक्स पे तो देखो फिर से सेकंड वर्टेक्स पे डी और ई आ रहा है, और लास्ट वर्टेक्स पे सी सी एंगल सेम आ रहा है, तो फिर से वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, ठीक है, एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल्स टू बीईसी, इसको लिख दो 90 डिग्री, दोनों सेकंड वर्टेक्स में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एंड दूसरा क्या है, एंगल डीपी डीसीपी, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स है ना, डीसीपी इक्वल्स टू ईसीबी, ठीक है, कॉमन। तो बाय ए ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया क्या बोलेंगे हम, जैसे हमने बोला बाय ए ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये
ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू बीईसी। बात समझ में आ रही है? कितना आसानी से समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इससे जल्दी से। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे से हमें समझ में आने वाली चीजें, बहुत आसान होने वाले हैं टॉपिक। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बस इतना सा ही काम करना है। जल्दी से देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको मार्क कर लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इस बार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बनाते हैं हम पहले इसका फिगर। पहले फिगर की बात करते हैं। फिगर देखो क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले क्या करना है हमें, एक ABCD पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखो हम पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, यहां से एक शेप लेके बनाते हैं, सबसे बढ़िया पैरेललोग्राम बनेगा वो। ठीक है, तो देखिए ठीक है, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब देखो ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा रोम्बस जैसा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। दस E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। E एक पॉइंट है किस पे, साइड AD के ऊपर। एक साइड है AD बेटा, AD के ऊपर E पॉइंट है। तो पहले मुझे क्या करना है, E को AD को एक्सटेंड करना है। क्या करना है, एक्सटेंड। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक लाइन यहां से ले जाता हूं ड्रॉ करते हुए, जो इससे एक्सटेंड करते हुए जा रही है। इसको कहां तक जा रही है, E पॉइंट तक। इसको नाम मैंने दे दिया E। ठीक है, E पॉइंट। E पॉइंट तक एक लाइन जा रही है, जिसमें हमने ये बोल दिया कि ये जो पॉइंट है मेरा E है। ठीक है, ये E पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, एंड BE इंटरसेक्ट CD, मतलब B को E से ज्वाइन करना है, तभी तो BE इंटरसेक्ट करेगी CD को एट F। ठीक है, ये तो मेरा गिवन है बेटा, ध्यान रखना मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बिना वजह रिपीटेड चीज हो जाएगी। और ये है मेरा टू प्रूफ, क्योंकि जहां मुझे लगता है कि हाँ गिवन में कुछ एडिटिंग की जरूरत है, जहां गिवन में कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग से लिखने की जरूरत है, वो चीज मैं जरूर आपको बता रहा हूं। लेकिन ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फिगर जरूर बनाना है हमें। अब इसको ज्वाइन करते हैं बेटा। देखो इस फिगर को ध्यान से समझना बेटा, ये देखो ये ज्वाइन हो गया, इसे ज्वाइन हो गया। अब ये कुछ ऐसा बन रहा है, किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एट CD एट F। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, F पे। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये F पे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, फिगर क्लियर है कि नहीं है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसको थोड़ा सा फिगर को पहले बाद में मिनिमाइज कर लेंगे। चलो अब देखो प्रूफ के अंदर चलते हैं हम। जैसे मैं प्रूफ के अंदर चल रहा हूं बेटा, तो मुझे कुछ चीजें नजर आएंगी। अब देखना, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। देखो ABE मतलब कि ये पूरा ABE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और CFB, और दूसरा कौन सा है, CFB। देखो आप में से यूजुअली कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं फिगर को। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके पहले फिर कॉपी कर लेता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको एक बार मिनिमाइज करके फिर कॉपी करते हैं अपन एक फिगर इसका। देखिए एक सेकंड, एक लाइन इसकी मिस हो गई है आई गेस। इसकी जो लाइन एक मिस हुई है उसको पहले एक्सटेंड करना जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ CFB। देखो एक चीज मुझे यहां पे समझ में आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, इसको अगर मैं मिनिमाइज करता हूं पहले थोड़ा सा, इसको मैं एक कॉपी इसकी क्लोन करके ले आता हूं नीचे।
ताकि मुझे अच्छे से आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये जो कंसेप्ट है बेटा, इसमें क्या कंसेप्ट मुझे कहना चाह रहा है, ये दो ट्राइंगल मुझे यूज करने हैं, राइट। तो एक तो ए बी ई, मतलब बीच में ये लाइन नहीं आएगी, ध्यान रखना। मैं जो ये रफ कर रहा हूं पार्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हो सकता है थोड़ा सा लाइन रफ हो जाए, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं अगर देखूं तो ये फिगर कुछ ऐसा बन रहा है। अब एक बात, कई बच्चे आप में से क्या करते हैं, इस फिगर को ये वाला फिगर समझ के ऑल्टरनेटिव एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल। अरे ये एंगल कैसे आ सकता है, मुझे ये बताओ तो सही, ऑल्टरनेटिव एंगल कैसे आएगा। आपके ट्राइंगल तो ये दोनों है, इन दोनों ट्राइंगल में अब लाइन कहीं ऐसे ये जाती हुई दिख रही है, डीएफ कहीं ज्वाइन है क्या, वो तो मेन फिगर में है। जब ट्राइंगल का सिलेक्शन कर रहा हूं उसके अंदर कहीं वो ऑल्टरनेटिव एंगल दिख रहा है क्या, या वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है क्या, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है क्या, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या इसमें, नहीं कर रही है। तो आप जबरदस्ती उसमें ले लेते हो एंगल, ये बात समझ आ रही है। तो नहीं लेना है वो एंगल, तो हमें कैसे करना है सर, तो देखो बहुत ही आसान तरीका है इसका। सबसे पहले देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। और दूसरा ये आपको जेड नजर आ जाएगा, लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ऐसे ये लाइन यूज जा रही है ड्रॉ होती हुई। चलो मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं इसके लिए, ताकि आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो ये ऐसे जेड बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा जेड बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, ऑल्टरनेटिव एंगल। अरे ये लाइन पैरेलल है ना इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो लाइन तो पैरेलल ही रहेगी ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही कंसेप्ट हमें लगाना है, तो बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब शुरुआत करें इसकी। एक तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई, सेकेंड फर्स्ट थर्ड वर्टेक्स, क्योंकि एंगल ए को सी के इक्वल कराना है, बी ए इक्वल टू एंगल एफ सी बी, एफ सी बी, और इसको हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बात समझ आ रही है। और दूसरा अब हम क्या लिखेंगे, एक तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड फर्स्ट वर्टेक्स ले लेते हैं, बी ई ए, ई एंगल इक्वल कराना ना किसके, ई एंगल इक्वल कराना है मुझे किसके, जो इसका बी आ रहा है उसके। तो एंगल बी ई ए, सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स, और किसके इक्वल होगा, एंगल एफ बी सी। क्या रीजन लिखेंगे इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए आई ए का मतलब समझ में आता है ना बेटा, वीओ ए का मतलब होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ए आई ए मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ए ए हो गया कि नहीं हो गया। देखो सिर्फ मेन फिगर की वजह से इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटा है। ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, बात समझ में आ रही है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा बेटा बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान है एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। इसको देखो प्रूव दैट, तो ये पहले से मुझे दे रखा है कि ये प्रूव करना है मुझे। गिवन क्या है, दो ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल एट बी एंड एम, ठीक है। तो गिवन ये रहा, मुझे एज इट इज गिवन लिख सकता हूं मैं, ये मेरा गिवन है और ये मेरा टू प्रूव है। क्या दिक्कत है बताओ, कुछ है क्या। अब मुझे नजर आ रहा है, ये रेशियो नजर आ रहा है ना, ये रेशियो मुझे पता है आपको इस सिमिलैरिटी से, इस ट्राइंगल को सिमिलर करते मिल जाएगा सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं पहले कौन से दो ट्राइंगल की बात करते हैं। तो प्रूफ के अंदर चलते हैं पहले हम लिखते हैं प्रूफ। इसमें जो मैंने प्रूफ लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए एम पी। हमें एक चीज तो पता चल गई सर, एबीसी और ए एम पी, ए बी सी ये बी पे 90 डिग्री है, और ए एम पी ये देखो
इसमें एम पे 90 डिग्री है और ए मेरा कॉमन एंगल आ गया दोनों में, तो हो तो गया सर क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये बी पॉइंट है बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं सर, और मैं स्टेप लिखवा देता हूं, ठीक है, बहुत आसान है। देखो एक तो एंगल लिखेंगे हम ए बी सी, किसके इक्वल है, एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल हमारा आ रहा है एंगल ए, तो सेकंड वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स वाला कंसेप्ट लेते हैं, बी ए सी इक्वल टू किसके आ रहा है, एम ए पी कॉमन, ये कॉमन एंगल आ गया, तो बाय ए क्राइटेरिया क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। जैसे हमने इसको सिमिलर किया बेटा बाय सीपीएसटी, पता है ना सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बाय सीपीएसटी, है ना, उससे हम क्या बोलेंगे बाय सीपीएसटी, सॉरी इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाए, स्टेप्स बाय सीपीएसटी बन क्या बोलेंगे बेटा, रेशियो ऑफ द साइड्स, अब मुझे कौन सी साइड लेनी है, सी ए, मतलब कि इसकी इस ट्रायंगल की सेकंड थर्ड वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स, तो सी ए अपॉन एम ए हो जाएगा, सॉरी पी ए हो जाएगा, सी अपॉन पी ए थर्ड और फर्स्ट वर्टेक्स, और इधर रेशियो में क्या रहा है बीसी में सेकंड और थर्ड वर्टेक्स, तो बीसी के साथ कौन सा रेशियो बनना चाहिए, एमपी, ऊपर भी एमपी दे रखा है देखो, प्रूव हो गया कि नहीं हुआ ना, बहुत आसान है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, मैं चीजें आसान है ना, तो ये चैप्टर में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो अदर देन एनसीईआरटी है, वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे यहाँ पे, इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले वो, और बेटा बहुत बोर्ड में कंसेप्चुअली जाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस करते रहें, कंसेप्चुअली जाओगे, स्टेप वाइज जाओगे, प्रोसेस के साथ जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा खुद, कैसे होगा देखो, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दे रखा है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। देखो मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ए बी सी और एफ ई जी, तो सबसे पहले जो मुझे ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं वही मैं ड्रॉ करूंगा। देखो जो लास्ट में लाइन दे रखी है ना बेटा, उसी को ही ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। पहले मैंने एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ किया, इसी कॉपी कर लेता हूं मैं यहां पे, थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। एक बार हम डेटा मेंशन कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या इसको हम नीचे की तरफ लिखें, सबसे बढ़िया रहेगा कि इसको हम नीचे क्लोन करके ले आए, सबसे बढ़िया। हाँ अब इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं हम, इसको इसको इधर ले जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो रहा है, चलिए इसको इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, दो ट्रायंगल यहाँ बना दिए हमने, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं फिगर को, तो बेटा देखो अब सबसे पहले फिगर में देखते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी एक है मेरे पास, इसको नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास एफ ई जी, एफ ई और जी, बात समझ आ रही है। अब दूसरा क्या दे रखा है बेटा, अब इसमें हमें अब जो चीजें मुझे दे रखी है वो ध्यान से समझनी मुझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, देखो इस ए सी बी की बाइसेक्टर कौन है,
सी डी, सी से डी की तरफ एक लाइन जा रही है जो इसकी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर बेटा, परपेंडिकुलर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो कहां जा रही है लाइन वो मुझे मेन मेरो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो उसको क्या नाम है इसका, सी से डी तक। बात समझ आ रही है? दूसरी लाइन कौन सी है, द सेकेंड वन लाइन इज जी एच, इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है जी से एच की तरफ, टुवर्ड्स एच, ये हमारे पास एच पे आ गई, जी एच, ये मेरी एंगल बाइसेक्टर होगी। इसका मतलब हुआ ये कि ये जो मेरा पोर्शन है इस पोर्शन के इक्वल है, और ये जो मेरा पोर्शन है इस पोर्शन के इक्वल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो मेरा एंगल सी है कंप्लीट इस पूरे जी के बराबर है। कैसे? देखो, अब मैं इसका गिवन लिखता हूं, ये मेरा टू प्रूव है, तो शो दैट मतलब ये टू प्रूव मैं एज इट इज यहीं रहने देता हूं बेटा, उसको मैं कहीं कैरी नहीं करूंगा, ठीक है, टू प्रूव यहीं रख दूंगा। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूं मेरा यहां पे, गिवन। बेटा एक चीज समझो, गिवन में क्या दे रखा है, एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, एफ ई जी, तो एंगल ए जो है मेरा इसके अकॉर्डिंग एफ के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है मेरा एंगल, चलो एक ही लाइन में इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंगल बी जो है मेरा वो किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया, और एंगल सी जो है मेरा, एंगल सी जो है मेरा वो जी के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब अगर हम देखें नेक्स्ट चीज, दूसरा में क्या दे रखा है, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल सी के बाइसेक्टर है ना, ये इस एंगल जी की बाइसेक्टर है, तो सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGH रेस्पेक्टिवली। कितना ही अच्छे तरीके से अपन ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंपलेस्ट वे में लिख लिया। आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। हमने बहुत सिंपलेस्ट वे में लिख दिया इसको, पता है आपको, बहुत आसान लिख दिया ना तरीके से। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया बेटा मैंने, ताकि स्पेस आ जाए हमारे पास में, बाद में आराम से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये चीजें मुझे समझ में आ गई, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं बोलूं तो बेटा मेरे पास ये दोनों एंगल जो है मेरे हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। जब ये हाफ हाफ में डिवाइड, जब पूरा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। ये बाद में यूज करेंगे हम, ये मैंने लिख दिया, ये बाइसेक्टर है इसके, ठीक है। तो वो चीज कंसेप्ट मुझे क्लियर हो जाएगा। चाहो तो आप लिख भी सकते हो ऐसे, ऐसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो वैसे, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, ये D एंड H लाइज ऑन दिस, ये आप गिवन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। मेनली मेरा जो कंप्रेस्ड डेटा है, जो मेरा मिनिमाइज डेटा, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला डेटा है, वो यही इंपॉर्टेंट मेरा डेटा था जिसको मैंने यहां मेंशन कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं अब इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करके पहले थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली देख लेते हैं कि बेसिकली आगे होगा क्या। अब देखो प्रूफ की बात करते हैं। अब प्रूफ, टू प्रूफ बेटा गिवन के बाद लिखना, ये जो है गिवन के बाद। अब हम देखें तो टू प्रूफ के अंदर जो हमें दे रखा है डेटा, इस टू प्रूफ के डेटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट डेटा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू थर्ड डेटा, क्योंकि रेशियो ऑफ सी डी सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। तो अगर मैं थर्ड पार्ट प्रूव करूंगा तो फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं पहले सेकंड पार्ट प्रूव करता हूं, सेकंड वाला, और फिर थर्ड पार्ट प्रूव करता हूं, तो थर्ड से वो ऑटोमेटिकली बाय सीपीसीटी वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, सीपीएसटी। अब देखो पहले अपन लेते हैं सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट का जो पार्ट है, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? डीसीबी, ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एक तो डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। देखो डीसीबी और एचजीई, डीसीबी और एचजीई में अगर मैं देखूं तो डीसीबी जो लोअर वाला ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला दिख रहा है, और डीसीबी और एचजीई ये वाला लोअर ट्रायंगल, इसका भी दोनों के लोअर ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो एंगल बी और ई तो मुझे ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ना बेटा, जो बी और ई तो ऑलरेडी इक्वल है ही, तो अपन क्या लिखेंगे? जो इसका एंगल बी और ई तो ऑलरेडी इक्वल है, और जो सी और जी पे एंगल बनने वाला है हाफ हाफ, वो भी तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स है, पूरा 2x के बराबर है, तो वही कंसेप्ट लग जाएगा वो। तो हम पहले ये लिखते हैं, एंगल जो इसका सी है इसके एंगल जी के बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो हाफ ऑफ एंगल जी के बराबर होगा। इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, पढ़ा था हमने 9th क्लास में भी। अब इससे हम क्या करेंगे, इसी चीज को अगर हम देखें आगे तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी यहां से, कि यहां से हम जो लाइन लिख रहे हैं इससे होगा क्या बेटा, जो मेरा हाफ ऑफ एंगल सी उसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल डीसीबी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डीसीबी है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एच जी ई। और ये मुझे गिवन है, यहां लिख देना बेटा, ये गिवन है, ठीक है? बात समझ आ गई? चलो अब दूसरी जो लाइन मुझे लिखनी है वो कौन सा एंगल है? मेरा एंगल बी और ई इक्वल है, तो एंगल डी बी सी बी डी लिख दो। तो एंगल सी बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा? जीई एच, ठीक है? उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा बेटा हमें, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा आसानी से हमें समझ में आ पाए, ठीक है? ये भी हमें गिवन है, क्योंकि एंगल बी और ई इक्वल है ना, तो बाय ए से क्या हो जाएगा बेटा? दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ए से सिमिलर, बाय ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी, सॉरी, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। बात समझ आ गई ना? आसान है, बहुत आसान है, आप इसको देख सकते हो, आराम से समझ लो। चले फिर नेक्स्ट पार्ट पे। स्क्रीनशॉट बेटा लास्ट में ले लेना पूरा इसका, कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लेना इसका, ठीक है? अब देखो, जो नेक्स्ट में सेकंड पार्ट लेने वाला हूं उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब जो मैं थर्ड पार्ट पहले प्रूव करूंगा तो थर्ड से फर्स्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, थर्ड प्रूव करते फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? कौन सा ट्राइंगल बोल रहा है? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जैसे उसमें कंसेप्ट हम फॉलो किए वही होगा। देखो डीसीए मतलब अपर वाला ट्राइंगल, इस बार ये अपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ऊपर वाला, ठीक है? और इसमें एच जी एफ, ठीक है? वही अपर वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल ए जो है मेरा वो इक्वल हो जाएगा इसके बाय सीपी एस टी, है ना, जो मेरे ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे उसकी वजह से, तो गिवन की वजह से। तो एक तो अपन लिख लेंगे एंगल जो मेरा कंप्लीट है सी इक्वल टू एंगल जी गिवन, तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ इक्वल है, तो हाफ कौन सा वाला लेना है? इस बार ऊपर वाला हाफ लेना है। एंगल डी सी ए इक्वल टू एच
जी एफ, तो बाय ए, और एक और चीज भी तो लेनी है, और दूसरा अब हमारा कौन सा एंगल है, एफ वाला, तो उसमें ए और इसमें एफ, तो एंगल सी ए डी इक्वल्स टू जी एफ एच, ये भी गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बाय ए ए, बाय ए ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। समझ में आ गया ना? अरे बोलो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली लिख सकते हैं, आप अपना डाउट्स हमसे रेस करके पूछ सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं बेटा, ताकि थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, जो अपना ये कंसेप्ट है बेटा, इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझना आना चाहिए, है ना? ये कंसेप्ट ही तो मेन है, ये कंसेप्ट ही अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, बाय CPST। CPST से बेटा हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो इसका जो है CD अपॉन GH, और इसमें क्या दे रखा है, AC अपॉन FG, तो CD बाय CPCT से मैं लिख लेता हूं यहां पे, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC बाय FG। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये। जिन भी लोगों को ट्रायंगल में डाउट्स होते हैं बेटा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ये ट्रायंगल चैप्टर जो है बहुत ही इजी होता है, इसको आप बस समझिए तरीके से। अगर आपने इसके क्वेश्चंस तरीके से कर लिए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो चैनल को इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेटा आप अपने को खूब मिलने वाला है, खूब कंटेंट मिलने वाला है। फिर से देखो ये क्वेश्चन वही है, तो हमने सॉल्व कर ही लिया उसको वहीं कंप्लीट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। E is a point on side BC produced of isosceles triangle ABC with AB equals to AC। ये मेरा गिवन है। क्या है? गिवन। ध्यान रखना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये है गिवन। ठीक है, और ये फिर से वही, ये गिवन में ये परपेंडिकुलर वगैरह सब लिख देना, इफ दिस इज परपेंडिकुलर दिस, और ये मेरा टू प्रूव खुद ही दे रखा है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रूफ की, जो हमारा पार्ट है। एक बात बताओ बेटा, अगर आपको AB और AC इक्वल दे रखा है, तो इफ टू साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये मैं यूज कर सकता हूं ना? तो देखो मुझे बेसिकली क्या है, दो ट्रायंगल मुझे यूज करना है। एक तो मुझे दे रखा है कि ट्रायंगल ABD, ये ABD आपको दिख रहा होगा ऐसे परपेंडिकुलर वाला, ये AB और ये D दिख रहा है यहां 90 डिग्री एंगल। और दूसरा मुझे कौन सा है, ट्रायंगल ECF। तो इसको मैं लाइन को थोड़ा अगर यूं एक्सटेंड कर दूं, तो यूं कुछ लाइन जा रही है, और यूं अगर मैं इसको थोड़ा इतना सही लूं पोर्शन, कि आगे पोर्शन मेरे काम का नहीं है, तो ऐसा कुछ फिगर नजर आ रहा है, राइट? ECF। अब आपको देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं अगर समझा दूं, अगर मैं इस लाइन को अगर डॉटेड थोड़ा सा ज्वाइन कर लूं इससे, ये मेरे वैसे काम की तो नहीं है वो, आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि मेरे ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल है, इसका B और इसका C। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा, अगर ये AB इस AC इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू C होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। तो वही तो करना है हमें, बस खत्म। तो एक तो लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल, कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए।
एक तो इनके बी एंगल और सी एंगल मेरा इक्वल बन रहा है, तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन opposite angles are equal, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। समझ आ गई बात। अब दूसरी हमें कौन सी चीज नजर आ रही है इसमें, डी वर्टेक्स, तो एंगल बी डी ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी एफ बी के, और ये 90 डिग्री, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, बाय ए क्राइटेरिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी किसके सिमिलर हो गया, ई सी एफ। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप आपको ये कंटेंट, ये क्लास बहुत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब से हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, क्या हमें इस चैनल को पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। और अब बेटा हम एक इसके अंदर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो 9th से 12th क्लास तक की मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स 11 12 कोशिश पूरी है हमारी कि जल्द से जल्द कंटेंट पूरा अच्छे से आ रहा है। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।